हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल N250 राइडर अमान। आज मैं आपके पास एक बजाज N250 की बहुत सीरियस प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कि मैंने अभी एक्सपीरियंस करी है। मैंने अभी अपनी बाइक ट्रेन से पोर्ट करवाई थी, फिर उसमें ये हुआ है कि एट द एंड अभी शो होने लग गया था। जैसे आप मीटर स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट होने के बजाय यहाँ पे SC लिख के आ जाएगा, दैट इज़ इट। बाइक स्टार्ट नहीं होगी आपकी। फिर उसमें हमें बार बार ये करना पड़ता है कि यहाँ से हम अपना सीट को खोलते हैं। सीट खोलने के बाद ये पार्ट हिलाइए, ये पार्ट हिलाइए, फिर वहाँ पे लाइट आ जाती है। बट जैसे ही आप सेल्फ लगाओगे वो फिर से लाइट चली जाती है। तो ऐसे कई बार हमको करना पड़ता है, तब ये बाइक स्टार्ट होती है। दैट सिंपली मीन्स कि इसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो अभी काफ़ी सारे इश्यूज़ मेरी बाइक में आ रखे हैं जो कि मैं दिखवाने के लिए बजाज के शोरूम जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, ये इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है। नंबर प्लेट मेरी आवाज़ कर रही है और मेरे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रखे हैं। मैं अभी उन्हीं चीज़ों के लिए बजाज के शोरूम जा रहा हूँ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जो है वो है इसके शॉर्ट सर्किट इशू, जो कि बहुत दिक्कत करता है। तो चलिए निकलते हैं, तब बात करते हैं। आ रहा है, देखिए ऑन भी नहीं कर रहा हूँ, ऑन करा नहीं मैंने अभी। ओके, अभी आप ही देख सकते हो स्टार्ट नहीं हो रही, लाइट नहीं आ रही। अभी मैं या तो इसको खोलूँ और इसको बैक टर्मिनल चलाऊँ, या मैं एक काम करता हूँ, देखिए SC लिख के आ गया, अभी भी स्टार्ट नहीं होगी ये। अब ये ऐसे हुई है, ये शॉर्ट सर्किट लिख के आ रहा है बार बार। अभी स्टार्ट हो जाएगी शायद, उम्मीद है, देख सकते हैं इस चीज़ को भी हम। चलिए, यही प्रॉब्लम बार बार आ रही होती है। वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होता है, स्टार्ट भी नहीं हो रही होती है। फिर हम या तो सीट को पीटते हैं या टर्मिनल को अंदर से हिलाते हैं, तब जाके कुछ होता है। तो मैं अभी बस यही इशू दिखाने के लिए जा रहा हूँ बजाज। तो अभी हम बजाज के सर्विस सेंटर जा रहे हैं अपनी ये शॉर्ट सर्किट वाला इशू दिखवाने, या यूँ कहिए कि जो इसके टर्मिनल लूज़ हैं वो दिखाने के लिए। क्योंकि जब भी हम चला रहे होते हैं बाइक और इन केस कभी जाम में बंद हो जाती है, तो फिर पिलियन राइडर को उतरना पड़ता है और फिर हमें दोबारा से सीट खोल के उसके टर्मिनल्स को दोबारा हिलाना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद ही बाइक स्टार्ट होती है। वो भी एक दो बार में नहीं होती, काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक दो छोटे छोटे काम और हैं, जैसे इसका राइट इंडिकेटर बैक साइड वाला वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था। एक दिन तो गिरने वाला था, तो मैंने ध्यान दिया। तो अभी भी वो ऑलरेडी लूज़ है, उसको भी दिखवाना है। एंड बैक साइड की नंबर प्लेट भी लूज़ हो रखी है। मुझे नहीं पता इनके फिट एंड फिनिश में इतना इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहले मेरा ये राइट वाला पैनल जो ये था ये भी लूज़ हो गया था, जो कि मैंने टाइट करवाया था दोबारा इसके सारे बोल्ट्स। और बाइक ज़्यादा तेज़ चलाता भी नहीं हूँ मैं, उसके अलावा उसके होते हुए भी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो दिक्कत वाली बात है। और सबसे बड़ा इशू तो यही, जो चलते चलते ही बंद हो जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती। SC लिख के आता है मीटर पे, आप परेशान हो जाओगे। तो ये अभी बजाज के शोरूम पे चल के दिखवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग गुरु नानक बजाज सर्विस पे आ चुके हैं, सर्विस सेंटर पे, जो ओखला पॉकेट एफ में है। अभी यहाँ पे इसका जॉब कार्ड ओपन हो गया है, बट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए इसकी वायरिंग चेक होने में, तो टाइम लगेगा। क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो इसका वायरिंग का इशू है, उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम इसमें और आ रही है, ये मिस मार रही है। मतलब हालांकि मिसिंग की प्रॉब्लम इसकी पहले अपडेट से रिजॉल्व हो गई थी, बट देन ऑल्सो अभी वही इशू दोबारा आने लग गया है। बट अब जो मिसिंग हो रही है इसमें वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो बाइक बंद हो जा रही है। तो उन्होंने इससे क्लियरली मेंशन किया है कि इसको सब कुछ चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आज मैं टाइम लेके आया हूँ, अपनी बाइक सही करा के ही जाऊँगा, क्योंकि यार रोज़ रोज़ नहीं आ सकता है आदमी। परफॉर्मेंस अच्छा देती है, नो डाउट, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, बट देन ऑल्सो अगर बंदा परेशान हो रहा है तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। अब देखते हैं क्या होता है इसका अपडेट में। यार बड़ा ख़राब फंडा है यार गुरु नानक बजाज सर्विस का। सुबह से आए हुए 9 बजे से, और कभी इनकी लाइट चली जा रही है, कभी ये सीक्वेंस वाइज चल ही नहीं रहे। 4th नंबर पे बाइक लगी हुई है और 6ठे नंबर 7वें नंबर की ये बाइक पहले उठा रहे हैं और कह रहे हैं क्या उनको हम छोड़ दें। बड़ा यार ख़राब मसला है गुरु नानक बजाज का। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी यहाँ पे आने के लिए। 9 बजे की सुबह से बाइक आई हुई है और अभी तक ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास होने वाला है। अभी तक बाइक मेरी अंदर तक नहीं गई है। बस यही चीज़ें मुझे बहुत बुरी लग रही है यहाँ की यार। बाइक अपने अंदर आ चुकी है और इसकी सीट निकाल के उन्होंने चेक किया है, कह रहे फॉल्ट मिल गया है। अभी 15 से 20 मिनट लगेगा वो फॉल्ट ख़त्म करने में। और दूसरी चीज़ जो मिसिंग वाली इशू थी, उसके लिए उसने कहा है कि अभी कम से कम आधा पौन घंटा उसमें भी लगेगा, क्योंकि
उसमें हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे इसका। बट यार सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला ये होता है ना कि अगर क्लियर सही हो गया तो प्रॉब्लम तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर उसके बाद एक दिन और बाइक मंगवाई जाती है, टैंक सीट सब निकाल के नीचे कार्बोरेटर के पास उसकी सेटिंग करी जाती है, जो कि एक्चुअली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो मैं उसमें से ये दुआ कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट से वो मिसिंग वाली प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाए। तो सर्विस इंजीनियर का ये कहना है कि जो टर्मिनल्स हैं इसके बैटरी के वो लूज़ हो रखे हैं, इस वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और इसमें एक इशू और आ रहा है, ये इंडिकेटर इसका बार बार लूज़ हो जा रहा है। मैं अब तक 4 बार इसको टाइट करवा चुका हूँ, आज फिर लूज़ है, अभी ये फिर से टाइट हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होना है बस इसका, तो ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा लगना है, उसमें बस क्लियर हो जाएगा मेरी बाइक। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये बजाज की बाइक थी पल्सर N250, जब मैंने परचेज़ करी थी इसमें कुछ अभी कनेक्शन इशू आ रहा था, तो अभी जाके सर्विस सेंटर पे दिखवाया है मैंने, तो उसमें पता चला है जब बाइक के डिलीवरी टाइम पे कनेक्शन किया जाता है तो सर्विस इंजीनियर ने जो बोल्ट था वो टेढ़ा चढ़ा दिया। देखिए बोल्ट टेढ़ा भी दिख रहा है, तो जिसकी वजह से ये टर्मिनल ही टूट चुका है इसका। जब इसे खोला गया तो देखा कि ये टूटा हुआ है, तो अब इसका क्या करा जाए ये समझ नहीं आ रहा है। राहुल जी से बात हुई थी जो लखनऊ के ASM थे, उन्होंने भी बताया है कि ठीक है मैं बात करके बता रहा हूँ। और लखनऊ से ही बाइक परचेज़ भी करी गई थी JPS बजाज रिंग रोड ब्रांच से, जहाँ पे अभी संजय जी सर्विस मैनेजर हैं। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। राहुल जी से मेरी बात हुई है ASM से, तो उन्होंने कहा मैं रिवर्ट कराता हूँ क्योंकि बाइक अभी दिल्ली में है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टर्मिनल जॉइन के टाइम में कनेक्शन के टाइम पे ही टूटा हुआ है तो उसमें कस्टमर क्या करेगा, क्योंकि बैटरी वाले बैटरी रिप्लेस करते हैं इंटरनल फॉल्ट की वजह से, एक्सटर्नल डैमेज की वजह से नहीं करते हैं चेंज। अब ये दिखवाना पड़ेगा, अभी कम से कम 10-15 मिनट तो इसमें यही लगेगा जब लखनऊ से वो कनेक्शन को कॉल करते हैं मुझे दोबारा। गाइस अभी तक का स्टेटस ये है कि टर्मिनल ही टूटा हुआ है इसका, तो अभी आज सच बाइक में और कोई काम नहीं होना है। मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा लखनऊ पहुंचूंगा, तो वहाँ मेरी ASM से और सर्विस मैनेजर से बात हो गई है कि आप बैटरी ले आओ हमारे पास, हम इसको अपने आप ही इसका टर्मिनल रिपेयर करा देंगे एंड इन रिटर्न भी दे देंगे कि इन केस अगर फ्यूचर में बैटरी रिप्लेसमेंट का इशू आता है तो हम करा देंगे। तो अभी तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। वैसे इसमें अभी तो कुछ नहीं होगा, खाली बस किसी तरह जुगाड़ से बैटरी कनेक्शन ये टर्मिनल मेरा सही हो जाए ताकि मेरी बाइक 1 हफ्ता और चल सके। और होप फॉर द बेस्ट यार, ठीक हो जाए, बाइक प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि 1 हफ्ता भी चलनी है, ख़राब हो जाएगी तो वो मेरे लिए और ही प्रॉब्लम ही बनेगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे जो भी अपडेट होगा इसका वो मैं आपको दे दूँगा और अपडेट कर दूंगा, ताकि बाकी और मेरी यूट्यूबर फैमिली को एटलीस्ट पता चल सके कि इस बाइक में प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या और रियल लाइफ प्रॉब्लम आ क्या रही हैं। क्योंकि अभी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट वाला काम भी मैं नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि जब इतना ही इशू हो रहा है तो उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब नई बैटरी सही हो जाएगी तभी कराऊँगा। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।